अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। गोल्ड क्लोज्ड एट न्यू ऑल टाइम हाई 2507 with the gains of $76 and 3.13% on weekly basis. लास्ट वीक आपको मंडे की इंट्राडे वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि वीकली वीडियो तो मैं नहीं बना सका था, कि जिस तरह का ये वाला वीकली कैंडल क्लोज हुआ है, ये अप साइड को ही पॉइंट कर रहा है। तो नेक्स्ट भी इस तरह की कैंडल जिस टाइम फ्रेम में भी आपको मिले, जिस टाइम फ्रेम में भी आप काम करते हैं विद दिस चार्ट पैटर्न, कौन सा मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ठीक है, ये ये चार्ट पैटर्न है। ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल ने नीचे विक देकर क्लोजिंग जो है वो हायर साइड पर दी है। ठीक है, तो ये क्लियरली आप कह सकते हैं कि अप साइड को ही पॉइंट कर रहा था। तो नेक्स्ट आपको चाहे जिस टाइम फ्रेम में भी नजर आए, M1 में, M5 में, M30, H1, जिस टाइम फ्रेम में भी आप काम करते हैं, तो आपने इस जो पैटर्न है या इस कैंडलस्टिक है, इसको माइंड में रखना है कि ये पैटर्न जो है ये इंडिकेट करता है कि प्राइसेस जो है वो मज़ीद अपसाइड जा सकती हैं। लास्ट वीक यूएस के पीपीआई और सीपीआई नंबर्स दोनों हमें डाउन साइड पर नज़र आए, इंडिकेशन ऑफ कूलिंग डाउन इन इन्फ्लेशन। बट अगर हम थर्सडे के रिटेल सेल्स और जॉब डाटा को देखें, तो उन्होंने एक अच्छे मार्जिन से, ख़ास तौर पर रिटेल सेल्स ने मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको बीट किया है, जिसके बाद आपको पता है कि गोल्ड ने 24-32 के आसपास के लो भी बनाए थे। तो इस तरह ओवरऑल अगर हम देखें, तो जो यूएस की इकानमी है वो हमें अब जो है वो मिक्स टाइप जो है वो नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में यूएस का जो फर्दर डाटा है वो मज़ीद यूएस की इकानमी के बारे में जो पिक्चर है वो क्लियर करेगा। फर्दर मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। बट रिसेंट डेज में अगर हम देखें, तो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसमें हमें मज़ीद जो है वो एस्केलेशन नज़र नहीं आई, बल्कि जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कूल डाउन आप कह सकते हैं कि हुई है। बट अनसर्टेनिटी जो है वो बरकरार है, आल्सो विद अगेन रशिया यूक्रेन टेंशन। बट ये जो मूव है जो फ्राइडे को हमें नज़र आया, तो इसकी मेन रीज़न जो हमें नज़र आ रही है वो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से बाइंग है, और ख़ास तौर पर उनमें चाइनीज़ बैंक्स की बाइंग है। अब नेक्स्ट वीक अगर हम देखें डाटा और इवेंट वाइज, तो मंडे को एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है, ट्यूसडे को चाइना का लॉन रेट्स हैं, कैट के सीपीआई और दो फेड ऑफिशियल की स्पीचेज हैं। वेडनेसडे को फेड की मीटिंग मिनट्स हैं जो लास्ट मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ। थर्सडे को जर्मन यूएस के पीएमआई हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल्स हैं, और जैक्सन होल सिंपोजियम जो है वो स्टार्ट होगा, उसका फर्स्ट डे होगा। इस इवेंट पर मेजर सेंट्रल बैंक्स के जो हेड हैं वो स्पीचेस वगैरह करते हैं, तो आपने ख्याल रखना है, उनके जो कमेंट्स हैं वो मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। मेन जो डे रहेगा वो नेक्स्ट वीक का वो फ्राइडे रहेगा, क्योंकि उस दिन जैक्सन होल सिंपोजियम के सेकंड डे पर फेड चेयरमैन पावल जो है वो स्पीच करेंगे। तो लाजमन बात है, अगर वो रेट कट के बारे में ख़ास तौर पर बात करते हैं, तो उससे मार्केट में काफ़ी हलचल आ सकती है। जो मेरा पर्सनली ख्याल है, जो करंट जो सिचुएशन है यूएस इकानमी की, उसके लिहाज से आई थिंक कि फेड चेयरमैन फ़िलहाल 25 बीपीएस का जो रेट कट है उसको सपोर्ट करते नज़र आ सकते हैं, और 50 बीपीएस का जो रेट कट है उसको, या उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उसके बारे में क्वेश्चन को वो डिक्लाइन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर याद रखिएगा, अगर इसमें मस्ट है ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे में फिर यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो है वो राइज कर सकती हैं, और गोल्ड प्राइसेस जो है वो फॉल कर सकती हैं। वाइस वर्सा इसके आप समझ सकते हैं कि अगर उल्ट होगा तो फिर बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो
फॉल करेंगी और गोल्ड राइज करेगी। बाकी डाटा की अपडेट के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। फॉर व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। नेक्स्ट वीक के हम जो लेवल्स हैं वो देख लेते हैं, कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल्स हैं, और किस तरह आप मंडे से जो है अपनी ट्रेड्स को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम चलेंगे जी H1 के चार्ट पर। ठीक है जी, H1 के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ से मार्केट फर्स्ट सेकंड यहाँ से भी रिजेक्ट हुई, यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि इसी के आसपास से जो है वो रिजेक्ट हुई। लेकिन फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि क्लियर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद उसी जोन के टेस्ट करने के बाद गोल्ड ने 25.10 9 के आसपास के हाई बनाए हैं। अब अगर हम स्पोर्ट एरियाज को देखें कि अगर मार्केट जो है वो रिट्रेस करती है, मैं एंड पे अपना व्यू भी दूंगा, ठीक है, तो बने रहिएगा साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना आप भूल जाते हैं। आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट, जो फर्स्ट इनिशियल सपोर्ट एरिया है वो है 25 सॉरी 2485-87 का। मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ आपको ताकि आपके लिए इजी रहे, आप नोट भी कर सकते हैं। सॉरी, माजरत। ये है जी 248587 का एरिया। ठीक है, ये आपके पास पहला जो है वो एज अ सपोर्ट एरिया काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है तो ये आपके पास पहला बाइंग जोन होगा। वाइस वर्सा, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, यानी इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट इस जोन को टेस्ट करने आ सकती है। ठीक है, यानी अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट आपकी इनकरेज करेगी कि वो अपने इस सपोर्ट जोन एरिया को टेस्ट करे। ये कौन सा एरिया है सपोर्ट एरिया? ये सपोर्ट एरिया है 2464 से 68 का जोन है ये वाला। ठीक है जी, और लास्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस होगी वो बायर्स के लिए वो होगी 2450 की, 2450 की। ये आपके पास स्पोर्ट एरियाज हैं, ये वो स्पोर्ट एरियाज हैं जहां से मार्केट अगेन जो है वो जंप कर सकती है। और अगर ये ब्रेक होंगे तो फिर आप इन एरियाज को, नीचे वाले जो एरियाज दिए गए हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। इस वीक को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है जी। ऑन दी हायर साइड जो अब रेजिस्टेंस है, कि अब रेजिस्टेंस कहाँ पर गोल्ड को फेस करनी पड़ सकती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। वो कोई सा इतना आप कह सकते हैं कि मुश्किल काम है। तो पहला जो रेजिस्टेंस गोल्ड को फेस करना पड़ सकता है वो है 25-23 के आसपास। ठीक है जी, 25-23 कह लें, 25-25 आप कह लें। इस एरिया के पास गोल्ड को जो है वो पहला रेजिस्टेंस एरिया फेस करना पड़ सकता है। फॉरवर्ड बाय 25-32। कौन सा एरिया जी? 25-32 का जो है वो नेक्स्ट एरिया आपके लिए, ये आपने नोट करने हैं, याद रखिएगा। ये फिर आपने बताना भी है मुझे कि इन्होंने वर्क किया है कि नहीं। ठीक है, 32-35 का एरिया है। एंड फाइनली फिर आपके पास 25-38 से 40 का जोन है। 25-38-40 का जोन है, करीब करीब ही हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है जी, और इसके ऊपर अगर प्राइसेस गई तो फिर 25-45-50 के एरिया तक जा सकती है। तो ये अपर साइड पर आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे ये वाले एरियाज। लेकिन क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है तो ये ज़रूरी है कि आप ट्रेंड के साथ ही रहें, और स्पोर्ट एरियाज पर बाइंग एरिया जो है वो आपके लिए प्रेफर है। अब पर्सनल व्यू की अगर मैं बात करूं तो मंडे को ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा अप जाए लिक्विडेट करने के लिए, और यहाँ पर अगर लिक्विडेट कर देती है मार्केट तो हमें एक अच्छा एक डिप आप कह सकते हैं, क्योंकि ओवरबॉट कंडीशंस हैं, तो एक डिप हमें अच्छा एक नज़र आ सकता है जहाँ पर प्राइसेस खड़ी हैं। यहाँ से कम 25-30-40 डॉलर का एक अच्छा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। यानी इनिशियली गोल्ड ऊपर जाए, यहाँ पर लिक्विडेट करे,
और उसके बाद एक शार्प हमें फॉल दे इन सपोर्ट एरियाज तक। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। तो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। बाकी वीडियो को लाइक अभी तक अगर आपने नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस है 2545 का, सपोर्ट है 2400 का। ट्रेंड तो आपको पता ही है, ट्रेंड बताने का आई थिंक इतना ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड है इसका सॉरी वीकली बेसिस पर पॉजिटिव। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जी, ये ले, ठीक हो गया जी। आई होप कि अंडरस्टैंड किया होगा आपने। अब हम मिलेंगे कल मंडे को एशियन सेशन में लाइव वीडियो में। बहुत शुक्रिया।